तो आपको पता है कि लीडर है और इनकी अगर नॉलेज की बात की जाए तो हमें पूरा दिन लग जाएगा इनकी नॉलेज लेने के लिए, बट हम कम समय के अंदर, क्योंकि आज हमें क्या करना है जी? ट्रेनिंग लेना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे, कुछ तो भी डाउट में, क्या करना है जी? सीखना है। आज हम क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं। और आज हमारे बीच में सिखाने के लिए टीचर आए हैं, ठीक है? तो हम समय ना गवाते हुए कम शब्दों में सर का मैसेज जाना चाहेंगे जी। दोस्तों गुड एमसी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा। अच्छे हैं जी। जो लोग नहीं बोल रहे वो कैसे हैं? दोस्तों मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय माननीय श्री डॉक्टर अशोक भाटिया सर एवं सत्येंद्र भाटिया सर, मैं चाहूंगा जिन्होंने एक हम लोगों को जीने का मकसद दिया, एक नया जो है आयाम दिया, ऐसे शानदार, मैं चाहूंगा इस सेक्शन के लिए शानदार तारीफ हो जाए। और साथ ही साथ मैं स्वागत की कड़ी में स्वागत करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में पहली बार सर का आगमन हुआ है, हमारी टीम में मैं बहुत आभारी हूँ सर का। वही सर का एक बार शानदार तारीफ हो जाए। और हमारे ग्रेड ऑफ लाइन जो है अजय सर हैं, राम बाबू सर हैं, आप सभी के लिए शानदार तारीफ चाहता हूँ। ज्यादा समय तो नहीं है दोस्तों, दो लाइन के माध्यम में बताना चाहूंगा कि आईएमसी क्या दे सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वाह रे आईएमसी क्या तेरा दस्तूर है, वाह रे आईएमसी क्या तेरा दस्तूर है, लाखों करोड़ों को दिया स्वास्थ्य और रोजगार, जो आज खुशियों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है। परिचय की बात करूं, नाम राकेश निगम है दोस्तों, रहने वाला मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट का हूं, सुनियावा थोड़ा सा मार्केट है। आईएमसी से पहले मेरा छोटा सा एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और मैं मेरा जन्म इतने गरीब परिवार में हुआ था कि रहने के लिए मकान भी नहीं मिला था, एक छोटी सी मड़ई मिली थी, लेकिन हम लोग उसमें रह नहीं रहे थे, तो हम लोग अपनी दुकान में रहते थे। अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर हम पति पत्नी उसी दुकान में रहते थे, दिन में दुकान और रात में मकान होता था। ऐसे लू लगती थी, बच्चे ऐसे जल जाते थे, इतना दर्द होता था कि क्या मैं करूं, कैसे करूं। लेकिन दोस्तों जब मुझे आईएमसी मिला, मैंने सर की इनकम अजय सर की देखा था, एक महीने की 1,03,61,000। मैंने कहा जब अजय शर्मा सर एक महीने में 3,61,000 कमा सकते हैं, ये राकेश निगम 30-40 तो कमा ही सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने आईएमसी को ज्वाइनिंग किया, 1 जनवरी 2015 को मैंने ज्वाइनिंग किया और डे 1 से मैंने काम शुरू किया। सोचना चालू किया कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। जैसे आप लोग भटक रहे, ढूंढ रहे, कोई गुरु मिल जाए, कोई रास्ता दिखा दे। मेरे भैया सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर है पास है भाषा ही नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। कोई जानता ही नहीं, आपके भीतर ही आपके अंदर है। मैंने खुद से समझ के मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने खुद से निर्णय लिया और मैंने देखा कि ये मोटरसाइकिल बनाने से जिंदगी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले 3-4 दुकान खाली कर चुका था। मैंने कहा ये 1,500 रोज कमाने से मैं कभी दुकान नहीं खरीद पाऊंगा, तो मैंने निर्णय लिया 1 जनवरी को ज्वाइनिंग किया। दोस्तों 3 जनवरी को मैंने इसका स्टोर ले लिया, क्योंकि तब दूर दूर कहीं स्टोर नहीं था और मेरे पास ना पैसे नहीं थे। जैसे आप लोग सोच रहे कि मेरे पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था, अपने लोगों से मांगना चालू किया। सबने ना 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 करते करते, लेकिन दोस्तों ना की एक हद होती है, ना 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 सुनते सुनते का सुनते रहोगे ना तो हाँ में भी जवाब आएगा। मैंने बहुत लोगों से मांगा, नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे एक लोगों ने 30,000 रुपए मुझे ब्याज पे मैंने उनसे लिया मैंने, और 30 का 35 देने की बात हुई। 30,000 ब्याज पे लिया, 20,000 करोड़ हमारे अप्लाई में लिया शिवाकांत यादव जी ने। और दोस्तों मैंने जो 1 को ज्वाइनिंग किया, 3 को सेंटर लिया, 4 को सत्येंद्र सर का मीटिंग देखा और मैंने कड़क निर्णय लिया, यस मैं करूंगा। और दोस्तों मैं शुरू किया काम, लेकिन एक समस्या मेरे सामने आ गई, क्या कि मैं उसी से रोजी रोटी मेरा था। मैं अगर वो मोटरसाइकिल नहीं बनाता तो मेरा घर नहीं चल पाता। तो मैंने कहा यार कैसे करूं, क्या करूं। तो मैंने चेक किया कि मैं दिन भर में 700-500 कमाता हूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा घर का खर्चा कितना है, तो पता चला मेरा 200 रुपए का ही खर्चा है। मैं कहा जब मेरा 200 रुपए का खर्चा है तो मैं साला 500-700 क्यों कमा रहा हूँ, पूरा समय इसी चक्कर में निकल जा रहा है। तो मैं 200 रुपए ही कमाऊंगा, बाकी का समय आईएमसी में लगाऊंगा और एक दिन अजय सर की जैसा मैं भी बन जाऊंगा, मैं दिन का 5,000 कमाऊंगा। और यही निर्णय लिया दोस्तों और मैं काम पे लग गया। और मेरे पास फिर क्या कुछ नहीं था, एक बाइक थी बॉक्सर लाल रंग की, जिसमें ना ब्रेक लगती थी ना उसकी लाइट जलती थी। लेकिन मेरी ना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने की पड़ गई थी आदत।
जैसे गरीबी में लोगों को रह करके गरीबी में रहने की पड़ गई है आदत। बिना वायरिंग की, बिना लाइट की मेरी चलाने की पड़ गई थी आदत। गाड़ी का टायर फटा हुआ था, गाटर लगवा देता उसमें मैंने, और जब मैं कहीं निकल जाता तो दूर लेके तो पंचर हो जाती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अक्सर कभी पैसे भी नहीं रहते थे, क्योंकि निकल गए तो पैसा भी नहीं भाई, जब निकल गए तो मैंने क्या करूं, खूब पंचर होती थी। तो मैंने क्या काम किया, पंचर बनाने का सारा सामान डिक्की में रख लिया, हवा भरने का मशीन रख लिया, फुट पंप, और मैं कहा जितना पंचर होना है ना हो, तो कितना पंचर होगी, एक बार में दिन में 1 बार 2 बार 3 बार पंचर होती थी, मैं खोल के वहीं बना देता था, फिर चल लेता था। दोस्तों मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको निकलना सीखना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है, और डरने वालों कुछ मिलता नहीं। जो लड़ जाता है ना, एक दिन उसी कदमों में सारा जहां होता है, उसके कदमों में सारा जहां होता है। तो दोस्तों बस यही छोटा संदेश है। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूं, हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन हमने संघर्ष किया, मेहनत किया। और आईएमसी में पहले महीने क्या होगा, 11 20 पैसा, दूसरे महीने इनकम आई 1300, तीसरे महीने इनकम आया सीधा 10,296 रुपया, छठे महीने सीधा मैं गोल्ड बना, और 9 महीने रूबी बना, इनकम आई 46,000। और दोस्तों उसी महीने मैंने अपने गैरेज को अपने भाई को दे दिया, फिर मैंने किराए पे फ्लैट लिया, और किराए पे रहते लेकिन आज आईएमसी की देन है, मैं अपने गांव का एक समय तक सबसे गरीब आदमी था, आज अपने गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। जहां मेरी पढ़ाई थी ना, आज जाके बहुत लोग काफी गए, चेक कर ली जाकर के, बढ़िया घर। अभी हमारे पिताजी शांत हो गए, इसी 13 अगस्त को सर भी गए थे, देखे बढ़िया, बोले सर अच्छा है, कम से कम। मैं कहा साहब ये आपकी मेहरबानी और आईएमसी की देन है, जो आज हम भी घर में अपने रह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मेरी जिंदगी बदली है, अगर आप लोग धैर्य बना के पेशेंस के साथ अगर लगे रहे, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं राकेश निगम, अगर मैं सिर्फ कक्षा 4 तक पढ़ा हूं, अगर मैं राकेश निगम कक्षा 4 तक पढ़ के आईएमसी में मेजर स्टार बन सकता हूं। अभी मैं 5 अक्टूबर को फिर विदेश बैंक को घूमने जा रहा हूं, और मैं पति पत्नी 2 बार विदेश जा चुके हैं। हेलो यस। और एक बार मैं अकेला गया, 3 बार विदेश में जा चुका हूं, 4थी बार फिर मैं जाने वाला हूं। अगर मैं राकेश निगम इतना कम पढ़ लिख के, इतना गरीब घर में जन्म हुआ, अगर मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, तो आप सब क्यों नहीं? हेलो yes. तो मैं चाहूंगा कि धर्म पत्नी जी मुझे भी बताएंगे कि मैं तो इनका पीए हूँ केवल। हेलो क्योंकि आईडी इनके नाम से है, मैं इसमें मजाक में जुड़ा था कि मैं बीमार था, मैं सिर्फ दवा लेने के लिए आया था। हेलो yes. लेकिन मुझे क्या पता इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो आइए मैडम से तो बात कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आईएमसी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। परिचय की बात हो जाए, नाम गीता देवी, सुनियावा खड़गपुर के रहने वाली। हम तो ज्यादा पढ़े नहीं हैं और हम कुछ बोल और नहीं पाते हैं, बस ऐसे आईएमसी वाले के अमीर आदमी के संगे शादी हो गया और हम भी यहाँ आने के लायक हो गए। क्योंकि हम भी गरीब परिवार से हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। हमें भी ये नहीं पता था कि हमें इस गरीबी में से निकलने का कैसा रास्ता होगा। यही सोच था, यही हिम्मत हौसला था कि जब मेरी शादी होगी तो शायद अमीर घर में होगी, मगर ये नहीं पता था कि जब हम गरीब घर के तो गरीबी घर में शादी, ये हमें नहीं पता था। फिर भी जब मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई, यहाँ भी देखे तो शायद मेरे मैके से भी ज्यादा गरीब परिवार थी। तो फिर भी मैंने क्या करा, 1 बार आया 2 बार आया, फिर मैंने पूरी सच्चाई पता चल गई। इतने गरीब थे लोग ना कि जो हमारे पिताजी ने चैन दिए थे सोने के, वो चैन बेच के बारात ले गए। जब 1 बार आया मैं नहीं पता चला, दूसरी बार आया तो पता चल गया। हमने तीसरी बार निर्णय ले लिया कि उसके बाद इस घर में जाएंगे। ये बोलिए आप सही रही। हेलो, तो तीसरी बार हमने सोच लिया कि हम तो सपना सजाए थे कि मेरा घर अमीर घर, मेरी शादी अमीर घर में होगी, तो मेरे मैके से ज्यादा ससुराल वाले भी गरीब थे। हम ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं, शायद दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ अमीर शादी होगी मेरी। ये क्योंकि मुझे इतना सोच था, इतना हिम्मत होता था, और
कैसे सबको समझाना है, इन्हें पता था, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो जब हमने मना कर दिया नहीं जाएंगे तो बार बार ससुराल जाने लगे, कहीं रात रहे तो कहीं दिन रहे, जब इनकी मर्जी हो तो पहुंच जाए, क्योंकि भाई शादी करके लाए हैं। फिल्म की स्टोरी भी देखे हैं, फिल्म में अक्सर यही होता है, जब जाते हैं तो लेके आते हैं। तो इनका यही सोच था, हमें ये बात पता नहीं थी। तो जब एक दो बार गए तो मेरे घर वाले बोले कि बिट्टी वहाँ जाना है कि नहीं। हम बोले भैया उनके घर जाना नहीं है, उनके घर तो खाने की खर्ची नहीं है, अगर एक बार सुबह बन जाएगी तो शाम को मिलेगा नहीं। और मैं अपने मायके में सबसे छोटी थी, दिन भर खाती पीती सब ऐश करती थी, कोई कमी नहीं था। जब यहाँ आए इतना ज्यादा परेशानी होने लगी तो हम मना कर दिए। तो मेरे भैया बोले अब तुम चले जाओ, मेरी बहन तुम्हारे घर नहीं जाएगी। तो फिर भाई वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बार बार कहाँ भाई इतना, तब तो ऐसे कर्जा वर्जा लेके शादी किए हैं और मेरे चैन भी बेच के बारात लेके गए हैं। अब कहाँ इतना बर्दाश्त होने वाला है, फिर कहाँ मिलेगा कि दोबारा शादी होगी। तो इनका यही सोच था। तो फिर वहाँ गए, फिर दोबारा तिवारा गए। तो फिर क्या काम करे, फिल्म वाली स्टोरी चालू कर दिए। अब वो गंजी निकाल के फेंक दिए एकदम, पेड़ पर जाके टंग गई। अब पूरा सबको मारने के लिए तैयार हो गए। तो फिर हमें भी समझदारी कुछ आई कि शायद हमें वहाँ घर जाना है। तो आज हम वही बात सोच के हम यहाँ आए, जैसे यहाँ आ गए ससुराल में तो इतने गरीबी झेले। तो हमने अपने आप से वादा कर लिए कि जब मेरे नसीब में गरीबी है तो गरीबी झेल के ही रहेंगे, क्या पता कभी अमीरी तो आएगा। क्या बात है। खाते हैं लोगों को समझदारी तब आती है जब कई बार ठोकरें इंसान को लग जाता है ना, तो चलने सीख लेता है। तो इसलिए हम कितनी बार जब इतने परेशानी देख चुके थे तो हमने सोच लिए थे कि अब इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है, सब कुछ इन्हीं के साथ रहेंगे। तो उसके आगे फिर हमने आ गए। फिर जब ऐसे सब बातें शुरू हो गई, उसके बाद क्या हुआ, तो ससुराल में आए तो इनके माँ बाप बोले अब तुम तो पैसा नहीं कमाते, घर खाली करो, चलो यहाँ से। तो घर से भी निकल गए। पहले तो दोनों में लड़ाई होती थी, उसके बाद घर में लड़ाई होने लगी। फिर उसके बाद जब बाहर निकल गए, किराए पर रहने लगे, तो वहाँ इतनी गरीबी थी, कैसे ऐसे गरीबी झेल रहे थे, हमें पता नहीं था कि दुनिया कितनी अमीर है, कितनी बड़ी है, क्योंकि गरीब परिवार से निकले थे। उसके बाद फिर जब हमने बाहर आए तो धीरे धीरे आईएमसी के जब मीटिंग देखने लगे, समझने लगे, तो क्योंकि हमें पता नहीं था कि आईएमसी के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जो नहीं जानता वो हमेशा अनेकी बातें बोलता रहता है। हमें पता नहीं था, हमें यही था कि पर्स में तुम कुछ नहीं कर पाए तो आईएमसी में नहीं कर पाएंगे। उसमें बोलने का हमारा भी बहुत कमियां है कि हम आईएमसी में बहुत रोकते थे। हमारे साहब ऐसे सनकी हैं कि ऐसे फिल्म के हीरो का नकल मारते हैं ना कि कोई रोक नहीं पाता। तो फिर उसके बाद आईएमसी में लग गए, हमेशा मीटिंग देखने, हमेशा फील्ड में चले जाए, सुबह दुकान गैरेज को खोल के और फिर फील्ड में चले जाए, सबको मीटिंग में देखे, सुबह समझाए बताए, हमारा एक बात न माने। और जितने भी ग्राहक बने थे, सब गाड़ी बना रहे थे, सब आए पूछे मिस्त्री कहाँ है, मिस्त्री तो है नहीं, तो हम क्या जवाब दे। तो फिर क्या करें, हम भी ऐसे थे कि इनसे कम नहीं थे, देखते देखते हम भी इनके जैसे हो गए थे। तो जब बाइक के सीट कवर लगाते थे तो रोज हम देखते रहे। जब चले गए तो चलो हम भी बाइक के कवर लगाएंगे। तो बाइक के कवर लगाए, कम से कम दिन भर में 1500 तो कमा के रखे थे। जिसको सीट कवर लगवाना था वो भी आए, जिसको नहीं लगवाना था वो भी आए। हमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ हमें पैसे से मतलब था और कुछ बात नहीं थे। हमें बस यही था कि आज गरीबी है, कभी तो अमीरी आएगा, आप तुम लोग चाहे जैसे भी बोल लो, हमें सुन लेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम गरीबी झेले हैं। आज आईएमसी का पावर है कि I-20 कार से चलते हैं, आज आईएमसी से पावर है कि चलते हैं। वहीं खड़गपुर में हम ऐसे गरीबी जिंदगी जिए थे, वहीं अपने गांव में आज हम पैदल ही नहीं चलते, जब भी निकलते हैं घर से I-20 से निकलते हैं या तो अपनी स्कूटी से निकलते हैं। और हमारे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों के आज इतनी महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आज 7 बच्चों के सबको साइकिल है, स्कूटी है, सबकी सारी सुविधाएं हैं। वो है आईएमसी का पावर। अगर हमें ये बात पहले ना पता, अगर पता होती तो हम इतना बात ना बोलते कि आईएमसी इतना खराब है। आज भी हम मानते हैं कि हमने इतना गलतियां की आपको आईएमसी में रोकने के लिए, आज भी हमने इतना गलतियां की आपको छोड़ के जाने के लिए। अब तो बार बार माफी मांगते हैं कि वैसा गलती कर। देखिए दोस्तों, आईएमसी की पावर है, लेकिन उससे पहले मैंने पावर लगाई थी। मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी उंगली काट दिया था। मैं कहता नहीं चलो कि सबको काट दो जितने साले। उसी प्रकार से आपको भी जिद करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा कि